Good morning, student. Chapter number 9 is done. Today we are going to start here chapter number 11. Name of the chapter is percentage. Look at here. First of all, percentage as a ratio. It means जब भी परसेंटेज का साइन ये जो साथ में इस तरह से डाला होगा इट इज़ अ परसेंटेज साइन. जब भी इस तरह से लिखा होगा इट मीन्स हमने जब भी उस परसेंटेज साइन को ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100. अब कह रहे हैं कि परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करो रेशो में. रेशो में मतलब पहले तो हमने परसेंटेज का साइन ओपन किया. साइन जब हम रिमूव करते हैं तो उस टर्म के डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है. 100 आ गया इट मीन्स अभी मैंने इसको एक्सप्रेस करना है रेशो में. तो कैसे एक्सप्रेस होगा रेशो में 11 रेशो 100. 11 और 11 रेशो 100. दिस इज़ अ रेशो कन्वर्टिंग साइन. रेशो में कन्वर्ट कैसे करते हैं इस तरह से. ऐसे ही हम आपके एक्सरसाइज फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं हमें हमारे पास फ्रैक्शन में होंगी उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में. परसेंटेज में दी होगी तो उसको कन्वर्ट करना होगा रेशियो में या फ्रैक्शन में. इस तरह से एक्सरसाइज जो है फर्स्ट कर आएंगी आपको. लुक एट here we have a first exercise 11.1 and some number. First, express each of the following percentage as fraction in the simplest form. हमारे पास जितने भी नीचे हैं कुछ सिंपल टर्म्स परसेंटेज में हैं, डेसिमल में परसेंटेज में हैं, फ्रैक्शन में मिक्स्ड में परसेंटेज हैं. जितनी भी ये परसेंटेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितनी भी ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको क्या करना है हमने कि किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. उस फ्रैक्शन में जो क्या हो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म कह दो एक ही बात है. अब देखो मैंने बोला ना परसेंटेज साइन को जब रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100. अब उन्होंने कहा है कि इसको भी ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गया. फ्रैक्शन क्या होता है पी ओवर क्यू फॉर्म. जब मैंने परसेंटेज साइन रिमूव किया तो नीचे क्या आ गया 100. तो ये क्या बन गई एक फ्रैक्शन. कहा क्या था उन्होंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म वाली फ्रैक्शन. 45 ओवर 100 तो सिंपलेस्ट फॉर्म के में नहीं है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होती है जब तक कटिंग कर सकते हैं तब तक कटिंग करके जो हमारे पास वैल्यू बचती है डैट इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म. अब देखो किस पर कटिंग हो सकती है. 5 के टेबल पे डायरेक्ट हो जाएगी. देख 5 के टेबल पे करती हूँ तो 5 9 ईयर कितने होते हैं 45 और 5 20 या 100. तो मेरे पास क्या आ गई इसके आगे 9 और 20 तो किसी एक सिंगल टेबल पे नहीं आते. तो ये नेक्स्ट डिवीज़न नहीं होगी. इट मीन्स मेरे पास जो फ्रैक्शन आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कौन सी आ गई 20. नेक्स्ट डेसिमल में है. ठीक है. फर्स्टली हमने क्या करना है डेसिमल को रिमूव करो. डेसिमल रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा 100. परसेंटेज का साइन ऐसे ही रहने दो पहले. अब अगर मैं परसेंटेज के साइन को भी रिमूव करूँगी तो नीचे क्या आएगा एक और 100. यही मैंने समझाया ना अभी आपको कि परसेंटेज का साइन जब रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100. एक 100 किसके का आया परसेंटेज का. और एक 100 कहाँ से आएगा जब मैंने उसको जो टर्म डेसिमल की फॉर्म में थी उसको कन्वर्ट किया था. अब कटिंग हो जाएगी किस पर 25 1 या 25 एंड 25 हुआ 100. ये कटिंग हो सकती है ना 25 के टेबल पे 25 1 या 25 100. अब मेरे पास क्या बच गया 4 100 को 4 को 100 के साथ क्या आ गया 400. क्या बचा 1/400. अब इसके आगे कटिंग तो होगी नहीं. इट मीन्स अप टू हियर योर आंसर. फ्रैक्शन हैज केम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट पहले मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन बना दो. 6 4 या 24 और 1 25/4%. अब मैंने कटिंग की फ्रैक्शन को परसेंटेज का साइन रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा 100. कटिंग हो जाएगी फिर से 25 1 है 25 4 या 100. अब क्या रह गया मेरे पास 1/16. इसकी तो आगे कटिंग नहीं होगी अप टू हेयर यहीं तक रहेगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर. नेक्स्ट
Sum number 2. Only a third one sum is left. First third part is left. That is your homework. First, second and 4 we have done. Now second में पहले statement पढ़ो. कहते हैं express each of the following fraction as a percentage. पहले परसेंटेज में थी, ठीक है, वैल्यूज परसेंटेज से कन्वर्ट की थी कहाँ, किस में से, फ्रैक्शंस में. अब कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, जितनी भी फ्रैक्शंस दी हुई हैं कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज फॉर्म. अगर परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो तो 100 लगता है डिनोमिनेटर में, और अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जो भी फ्रैक्शन, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में है, चाहे वो मिक्स्ड की फॉर्म में है, चाहे वो रेशो की फॉर्म में, को जो भी स्टेटमेंट है, रेशो है, रेशो की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की में है, रैशनल नंबर की में है, कुछ भी, वट एवर इज देयर, but statement is there, convert the given statements in a percentage. Then what we will do multiply 100 with the given term. ठीक है, जो given term है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके साथ क्या हो जाएगा, फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ परसेंटेज फॉर्म. ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में हम क्या करेंगे, जो भी टर्म हमारे पास है, रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, रैशनल में है, डेसिमल में है, उसको क्या करोगे, 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे. यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3/4 फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को मैंने क्या किया, आई हैव डन इट हियर, मल्टीप्लाई विद 100. देन नेक्स्ट लुक इट हियर, वी कैन डू द कटिंग इट हियर. Yes, on 4's table. 4 1 या 4 and 4 25 100. और इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, 3 × 24. इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 75, और साथ में परसेंटेज का साइन. जब भी कहेंगे कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी, अगर तो कटिंग हो रही है वहाँ पे कटिंग करके जो भी आंसर बचता है उसके साथ हमने परसेंटेज का साइन डाल देना है. गॉट इट. अब देखो सेकंड एंड लास्ट वन इज इजी, यू कैन डू दिस वन. थर्ड आई एम डूइंग. ये है हमारे पास मिक्स्ड में, मिक्स्ड को कन्वर्ट करो. 5 1 या 5, पहले सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ. 5 1 या 5 और 3 क्या बन गया, 8/5. अब मैंने इसको, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या करना है, परसेंटेज के में कन्वर्ट करना है. तो क्या करूँगी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. अब कटिंग हो जाएगी, 5 के 5 1 या 5, 5 2 या 10 20, और न्यूमिनेटर में क्या रह गया, 8 × 20 किया तो कितना आ गया, 160%. गॉट इट, क्लियर. फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लो. जब परसेंटेज में दिया हो, फ्रैक्शन में करना हो, तो परसेंटेज का साइन जब हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100. और जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. जो वट एवर द स्टेटमेंट, वट एवर द वैल्यू इज गिवन, वी हैव टू डू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद 100 फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ परसेंटेज फॉर्म. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज 11.2. First here only two part of exercise 11.2, and the first is here, express each of the following ratio as a percentage. Nothing difference, here is already fraction, then we have to simply do the multiply with 100, but here is in ratios form. And how can we write a ratio, like is ratio is given, then how can we write 4 in division form, 4/5. And what we will do now for converting into percentage, we will do with multiply 100. So after cutting, left it here 80. Now answer has came 80% answer. Similarly, I am going to solve next a third part. This is not second, sorry, this is third part. थर्ड पार्ट इज़ हियर 11/1. तो क्या होगा, 11/125. एंड वट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ परसेंटेज फॉर्म. नाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई विद 100. अब किस टेबल पे कटिंग होगी,
25 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। फिर से डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आप छोटे नंबर से शुरू करोगे तो तब भी आप कटिंग करने पे जहाँ तक मेरा आंसर आएगा वहीं आओगे। 25 को 5 के साथ किया, कितना आता है 125, 25 को 4 के साथ करते हैं तो 100, कटिंग हो गई। अब बचा क्या, 11 4 over 5 क्या आ गया, 44/5%। गॉट इट, अप टू हेयर डन। ठीक है, नाउ द लेफ्ट सम योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।